हेलो फ्रेंड, रत्ना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एसबीआई स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आपकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। ऑल इंडिया में इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मेल और फीमेल सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 8th पास किया है तब भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो, या 9th 10th 12th ग्रेजुएसन, पोस्ट ग्रेजुएसन, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर कर चुके हो, ठीक है, ये सब पास भी हो चुके हो तब भी इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि कितना मार्क्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में 8th में, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि घर की आय कितनी होनी चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, कक्षा 8 में कितने मार्क्स होने चाहिए, SC ST के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है। तो उनके मार्क्स बहुत ही कम थे, क्या इनको स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप आपको 15,000 से लेके आप 2 लाख तक के इसका लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन बच्चे, मतलब आपका मेल और फीमेल सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये स्कॉलरशिप है, ओके। तो यहाँ पे आप सभी को सर्च कर लेना है। मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया है। तो SBI क्या आपको सर्च कर लेना है, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे सर्च करना है ये आपको, ठीक, SBI इसमें लिखा हुआ है SBI scholarship.com इन, ठीक है। ये आपको सर्च कर लेना है और पहली वाली ही साइट पे आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पेज ओपन हो गया है और जैसे कि ये आपकी ओपन हो चुकी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026, यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट, मतलब कहीं से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो इसका फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, तो देख सकते हैं योग्यता इसकी। जैसे स्कूल स्टूडेंट मतलब कक्षा 9 से लेके 12 तक की, तो उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगा 15,000 रुपये मिलेगा। अब जैसे कि आपके जैसे मिनिमम आप इसमें दिया है CGPA, तो इसमें दिया 7.5, मतलब आपका कक्षा 8 में जो है 75% नंबर होने चाहिए, तब तो इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। कक्षा 8वीं में अगर आपने 8वीं पास किया है और भी 75 मार्क्स है, जैसे OBC जनरल के लिए, और अगर आप SC ST में आते हो तो SC के लिए 65, ST के लिए 60, इतने नंबर हैं तब तो इसका लाभ आप उठा पाओगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जैसे कि 9th और 10th में इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, मतलब 75 एबव तक की मार्क्स है तो इसका लाभ उठा पाओगे। और साथ में फैमिली इनकम जो है मतलब 3 लाख से मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी ईयरली है, ठीक है। साल में अगर 3 लाख से कम आपकी फैमिली की आय है तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर इससे अधिक है तो फिर इसका लाभ आप नहीं उठा पाओगे। ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, मतलब स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे 15,000 रुपये तब आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका मतलब सर्टिफिकेट लगता है, इनकम टैक्स लगेगा कि फैमिली का मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है, तो जैसे कि ग्रेजुएशन में चाहे BA BSc BCom जो भी आपने किया है, तो यहाँ पर आपको 75,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। और मिनिमम आपके जो है ग्रेजुएशन में 75 मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपके मिनिमम 75 होने चाहिए तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे। अगर 75 मार्क्स नहीं है तो नहीं उठा सकते हो। इसके अलावा SC ST के लिए 65 और PWA के लिए 60, ठीक है, इतने मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे आपने BA BSc जो भी आपने किया है, अगर आपका 75 मार्क्स है तो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। 75,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फैमिली इनकम जो रख दी गई है साल में 6 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। 6 लाख तक की अगर है या 6 लाख से अधिक है तो इसका आप लाभ नहीं उठा पाओगे। इसका भी इनकम टैक्स आपका जो लगेगा सर्टिफिकेट फैमिली का लगता है। तो 6 लाख से अगर आपकी फैमिली ईयरली, ठीक है, मतलब ईयर में अगर कम है या 6 लाख तक की है तब भी इसको आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें जैसे और डिटेल भी देख लेंगे और चीज़ें इसमें क्या ली जा रही है। जैसे डिटेल में आप अप्लाई नाउ करोगे, यहाँ से जैसे जिसका फॉर्म को अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करोगे। पहले इसमें और चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि जैसे यहाँ पे दिया गया है
जो आपका वुमेन है, ठीक है, यहाँ पे 50% दिया गया है, 50% स्टेज होना चाहिए। मेल का जो भी 50% है, ठीक, एससी का 25% है और साथ में एसटी का भी 25% है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और पीडब्ल्यूए का 5%, इतना आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसमें भरा जाएगा, जैसे कि हाई स्कूल का भरा जाएगा, आधार कार्ड, इनकम टैक्स का भरा जाएगा, फिर स्कॉलरशिप आपको भरा जाएगा, ठीक है। बैंक का आपका एक लगेगा एसबीआई का, और इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। फिर आपको जैसे कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है, फिर आपको अप्लाई नाउ पे कर देना। ये सारी आपकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसमें लगेंगी। अब जैसे कि आपको हाई स्कूल का भरना है तो ये भर सकते हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का मोर डिटेल देख सकते हो कि इसमें और चीज़ें से क्या ली जा रही है। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपके रिज्यूमेंट में 50% होने चाहिए हर उसमें मार्क्स, ठीक है। मेन का मतलब फीमेल और मेल, ठीक है, पुरुष दोनों का सेम है। सार में एससी एसटी के लिए छूट मिल रहा है, ठीक है, 25% ईडब्ल्यूएस को 5%, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे लगेंगे, जैसे कि 12th का आपकी मार्कशीट लगेगी, ठीक है, और साथ में स्कैन आपका कराया जाएगा, आधार कार्ड लगेगा, इनकम टैक्स आपका लगेगा जो फैमिली का है, साथ में कॉलेज का लगेगा, ठीक, और फ्री ये बैंक, और ये लगेगा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। सेम वही सब चीज़ें हैं। तो फिर इसके आगे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ये तो आपकी ग्रेजुएशन की हो गई। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पास हो आप, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,50,000 आप इसको फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे भी आप 75% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और एससी एसटी के लिए सेम चीज़ें वही दी गई है। और फैमिली इनकम जो है 6 लाख से मतलब कम होनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और साथ में ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, जैसे नीट वगैरह, तो यहाँ पे आपको जो है 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 2 लाख स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो है जैसे देख सकते हो, मिनिमम आपके 75% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी के लिए, 65 और 60 ईपीडब्ल्यूएस के लिए 60, ठीक है। फैमिली इनकम जो है 6 लाख से कम होनी चाहिए, तब तो इस फ़ायदा का, इस स्कॉलरशिप का आप फ़ायदा उठा पाओगे। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे और आ जाएंगे, जैसे कि आपने आईटीआई किया है, ठीक है, या फिर आईटीआई के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। वही चीज़ें इसमें दी गई है। और फैमिली इनकम भी 6 लाख से कम होनी चाहिए, मार्क्स आपके उतने ही होने चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आपने आई जैसे एमबीए किया है, ठीक है, साथ में स्टूडेंट है आप, ठीक, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब तो इसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। अगर आपने कुछ नहीं की, स्टूडेंट है, तब तो तभी इसको फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे 5 लाख का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, लेकिन मार्क्स आपके सेम होनी चाहिए, मतलब 75% से कम नहीं होने चाहिए। एससी एसटी के लिए 65% और पीडब्ल्यूएस के 60, ठीक है, तब तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ओवरऑल जैसे है यहाँ पे, जैसे पीजी आपने किया है, ठीक है, टॉप 200 आपको मतलब स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है देखने को। एंड यहाँ पे जैसे कि मिनिमम मार्क्स आपके 75 ही होना चाहिए। एंड एससी एसटी के लिए 65 और पीडब्ल्यूएस के 60, ठीक है, तो अभी इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जैसे कि इसको अप्लाई, जैसे किसी भी फॉर्म को अप्लाई करना है, चाहे आप 9th का अप्लाई कर रहे हो, ठीक, या फिर आपने ग्रेजुएशन का अप्लाई कर रहे हो, या आपने कर लिया है ग्रेजुएशन, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई करना है या 9th-10th का करना है, तो एक प्रोसेस आपको मैं बता देती हूँ, उसी तरह से आपको करना है। अप्लाई डिलीट पे करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि भरा जाएगा, जैसे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे फर्स्ट नेम भरा जाएगा, लास्ट नेम ये आप आधार कार्ड के अनुसार ही भरिएगा, जो आपका हाई स्कूल में मतलब मार्क्स हाई स्कूल के हिसाब से भरिएगा, जो मार्कशीट में आपके हाई स्कूल लिखा हुआ है वही आपको भरना है। साथ में ईमेल आईडी आपको भरनी है, पासवर्ड अनकन्फर्म पासवर्ड करना है, फिर यहाँ पे टिक टिक करना है, ठीक है, कैप्चा आपको फिल कर देना है, फिर आपको ये क्रिएट अकाउंट कर देना है, तब इसका हो जाएगा। या फिर आप जैसे साइनअप, जैसे आपकी इस पर आईडी बनी होगी तो साइनअप कर लेंगे, या फुल प्रोसेस आपको भरना होगा। पहले तो आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स इसमें स्कैन करनी होगी, तभी ये चीज़ें आपकी हो पाएंगी। फिर मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, ईमेल पे आएगा, ठीक है, ये आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी।
ओके, तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो, क्योंकि 15,000 से लेके 15 लाख तक की आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते तो आपकी इनकम आय जो मैंने बताई है घर की इतनी कम है, तभी इसको आप फ़ायदा मिलेगा। और मार्क्स वगैरह जो मैंने बताया है कि 75 से मतलब आपके जैसे अधिक है तब तो है, अगर 75 से कम है तब भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब इतने मार्क्स मिनिमम जो बताया गया है कि 75, जैसे कि ओबीसी और जनरल के लिए, SC ST के लिए आप सभी को पता है 65% होने चाहिए, PWL के 60%, ठीक है। इतने मार्क्स आपके हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी, जो आप लोग पूछ रहे थे कि SBI की स्कॉलरशिप कब तक आएगी, तो भाई आ चुकी है। इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो आप लोग फॉर्म जरूर इसका अप्लाई करिएगा। ओके, तो चलिए फिर छोटी सी वीडियो थी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।